4 सीट शाहाबाद में हम लड़ते थे, हमको हाशिए पर 2 पर करे, जबकि हमारा शाहाबाद में कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ 30,000 से कम की आबादी है। 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 45,000 है, कम से कम 30,022 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। तो हम 10 से 15% शाहाबाद में है, हमारी जनसंख्या है। तो आज उपेक्षा होगा तो हम घर बैठेंगे थोड़े। हमारा भागीदारी के हिसाब से हमारा हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे जो किसी को भी मिले, बाकी हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मतलब मानते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में टारगेट किया जा रहा है? हमको टारगेट किया जा रहा है, मतलब जातिगत विशेष? निश्चित किया जा रहा है, उपेक्षा किया जा रहा है, तब न आप लोगों को हमने बुलाया आपके माध्यम से। पार्टी को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है? जरूरत तो वो तो समझेगी। आज देश जब आजाद हुआ था तो हमारे समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाया था, और फिर दूसरी आजादी की लड़ाई हुई जेपी आंदोलन में, तो हमारे समाज के लोगों ने उस समय भी अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। तो हम तो इतिहास बनाते हैं, हम इतिहास लिखते हैं, हमको क्या डरना है। जब हमारी अंगड़ाई हो जाएगी तो लड़ाई सीधी हो जाएगी। तो मतलब आर पार के मूड में है एकदम निश्चित। पार्टी यदि विमर्श नहीं किया तो इसका परिणाम गंभीर होगा शाहाबाद और मगध में। 2 दिन रह गए हैं, मान लीजिए अगर कुछ चीज अगर वापस नहीं होती है तो क्या लगता है कि आप लोग निर्दलीय मैदान में? नहीं, अब देखिए वो काम नहीं करेंगे। जब युद्ध शुरू होगा तो जैसा समय, परिस्थिति और क्षण होगा उसी अनुकूल युद्ध होगा। बक्सर से एक बार देखा गया था कि सभी युवा जो है आकर के सामने बोल रहे थे कि हम लोगों पर एक तरह से अलग जगह से लाकर के थोप दिया जाता है किसी नेता को, और सारे कार्यकर्ता को प्राथमिकता नहीं देते। तो ये बताइए कि बीजेपी की क्या रणनीति रही और क्या समीकरण रहा है ब्राह्मणों को लेकर? इसीलिए 24 में आप 10 सीट गंवाए, यही एक्सपेरिमेंट से। आपने ठीक मुद्दा कहा कि बक्सर में बाहरी का नारा था, लोगों ने वो जबरदस्ती किया तो परिणाम भुगता। कोई भी हार और जीत का कई कारण होते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि माने अब की बार भी यदि पार्टी इसको समीक्षा करके गंभीरता से और सबके सहयोग में नहीं लगी तो गंभीर परिणाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।